आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक ऐसी इमारत के बारे में जो कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत जुड़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। इस इमारत को ब्रिटिश रेजिडेंसी या रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम जानते हैं। इसको ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल के आवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो उस समय के नवाब के दरबार में प्रतिनिधि था। इसका निर्माण जो है 1784 से 1800 के मध्य में करवाया गया था। और बात करें तो 1 जुलाई से 1857 और 17 नवंबर 1857 के मध्य में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, उस समय ये रेजिडेंसी जो थी घेराबंदी के अधीन थी। इस रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में मुख्यतः बैंकेट हॉल, हाई क्रॉस सर हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश रेजिडेंसी, बेगम कोठी, बेली गेट इत्यादि मुख्य रूप से हैं। ये 33 एकड़ में फैला हुआ इमारतों का एक समूह है जो कि 1857 के हमारे क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बगावत का एक जीता जागता उदाहरण आज मौजूद है, जो चिल्ला चिल्ला कर अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों पर किए गए अत्याचार का एक गवाह है। अगर आप कभी यहाँ पे अगर घूमने आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आज भी एज इट इज़ जैसी 1857 में हुआ करती थी वैसी ही आज आपको देखने को मिलेंगी। हम भारतीयों की, जैसे कि हम जानते हैं कि हम भारतीयों की सोच हमेशा से ये रही है कि जो भी हमारा अतिथि है वो हमारे लिए भगवान के समान है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका हमेशा से बहुत फ़ायदा उठाया है। परिणाम स्वरूप आज बताने की आवश्यकता नहीं है। रेजिडेंसी का पूर्णतः इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद ही रिसर्च करी। जो मैं एक बार जब रेजिडेंसी घूमने गया तो मुझे खुद कंफर्म नहीं हो पाया कि ये क्या, इसका रीज़न क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसे तथ्यों के लिए रिसर्च करनी पड़ी जो शायद आप लोगों को अगर सुनाई देगा तो अगर आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोगों को शायद इसकी जानकारी बेहतर तरीके से मिल पाएगी और आपको ये जानकारी अच्छी भी लगेगी। ये बात कि जब मुगलों तथा नवाब की सेना को ब्रिटिश सरकार से हार का सामना करना पड़ा 1764 में, नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नई नई नीतियों और संधियों को नवाब के ऊपर थोपा जाने लगा अंधाधुंध तरीके से। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर धीरे धीरे फैल रहे थे। तो इसी संधियों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट संधि ये थी कि ब्रिटिश प्रतिनिधि को अवध के दरबार में स्थान दिया जाए। फाइनली 1773 में नवाब शुजाउद्दौला ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और जनवरी 1774 ईस्वी को मिडल्टन नाम के एक ब्रिटिश रेजिडेंट को फैजाबाद स्थित अवध के दरबार में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसी समय नवाब असफुद्दौला अवध के नए नवाब बने। जब वो नए नवाब बने उस समय उनकी पारिवारिक कुछ समस्याओं के चलते अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ उनको करनी पड़ी। कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उनकी बेगम और उनकी मदर के बीच में। अगर डिस्कस करेंगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन खैर उसको छोड़ते हैं। यही वह समय था जब ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का सियासी खेल शुरू हो गया पूरी तरीके से। अब तो जनरल ने अपने मनमाने ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता में असंतोष फैलता गया। और ये असंतोष लखनऊ अवध में ही नहीं था, ये धीरे धीरे असंतोष पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला गया। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में हमारे कुछ सिपाही क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। चूँकि ब्रिटिश रेजिडेंसी उस समय ब्रिटिश रेजिडेंस का आवास था, क्रांतिकारियों ने इसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध शुरू हो गया, अंधाधुंध गोलीबारी हुई, तोप के गोलों से रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स को छलनी कर दिया गया। ये युद्ध लगातार 86 दिन तक चला। इस युद्ध में उस समय का तत्कालीन रेजिडेंट लॉरेंस पूरी तरीके से जख्मी हो गया। 2 दिन बाद उसकी मौत भी हो गई। इस लड़ाई में हुई गोलाबारी के सबूत अगर आज आप कभी रेजिडेंसी घूमने का मौका मिलता है, अगर आप लखनऊ के निवासी हैं या लखनऊ से बाहर के हैं, अगर आप गए हैं तब तो आपने बेहतर तरीके से देखा होगा। और अगर आप लखनऊ के बाहर के हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको मौका मिलता है, अगर आपको इतिहास में रुचि है,
तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइएगा। इसकी दीवारों पे आज भी उन गोलीबारियों के निशान हैं जो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने चलाए थे। अंततः आगे 17 नवंबर को नया रेजिडेंट जो आया था, 17 नवंबर को कैंपेबल नाम का रेजिडेंस उस रेजिडेंसी को बचाने में सक्षम हो गया। अब चूंकि उसने सिक्योर तो कर लिया, अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे क्रांतिकारी भाई बुज़दिल तो थे नहीं। उसके बावजूद 4 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। आखिर में कैंपबेल को हार माननी पड़ी। 22 नवंबर को कैंपबेल ने रेजिडेंसी खाली करने का निर्णय कर लिया। ये तो था रेजिडेंसी का इतिहास जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों की हम पे की गई ज्यादती का एक उदाहरण है और हमारे क्रांतिकारियों द्वारा किया गया जो श्रम था, जो त्याग था, उसका एक उदाहरण है। अब बात करते हैं रेजिडेंसी की स्ट्रक्चर की। तो रेजिडेंसी का जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको प्रवेश द्वार दिखाई देगा। इस प्रवेश द्वार को 19वीं सदी के अंत में बनवाया गया था। इसको तत्कालीन लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बैली के सम्मान में इसका निर्माण कराया गया था। इसीलिए इस गेट को बैली गेट के नाम से आज भी जाना जाता है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड आपको प्रदर्शित करते हैं कि ये बैली गेट है। इस गेट से आगे दाहिनी ओर 1851 में बनी इमारत, जिसको कोषागार कहा गया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इस चीज़ पे, कि इसी कोषागार की दीवारों पर सबसे ज़्यादा गोलियों के निशान हैं। आज भी अगर आप जाएंगे तो एज इट इज़ वो ऐसे ही बने हुए हैं। कोषागार के आगे एक भव्य इमारत के अवशेष आज भी हैं, जिसको वो कभी इमारत हुआ करती थी बट उसके सिर्फ अवशेष आज बचे हैं। उसको बैंकेट हॉल के नाम से जानते हैं। बैंकेट हॉल के ठीक उल्टी दिशा में बाईं ओर डॉक्टर फेरर, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट का एक डॉक्टर, मतलब आप समझ सकते हैं कि फैमिली डॉक्टर था, उसका आवास था। डॉक्टर फेरर के आगे का परिसर जो है बेगम कोठी के नाम से आज भी जाना जाता है। आप अगर कभी गए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। बेगम कोठी से उत्तर पश्चिम की ओर जो मेन बिल्डिंग, जिसकी वजह से इस पूरी बिल्डिंग को, इमारतों के एक स्ट्रक्चर को, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को रेजिडेंसी कहा गया, वो मेन बिल्डिंग है जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट अपने फैमिली के साथ रहा करता था। तो ये तो मेन कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा इस ब्रिटिश रेजिडेंसी में एक चर्च भी बनाया गया था, जिस चर्च को जब हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया तो उस समय अंधाधुंध लाशें बिछ गई थी। तो सबसे पहले इसी चर्च में सबसे पहले लाशों को दफनाया गया था बिना अंतिम संस्कार के। इसी बिल्डिंग में बूचड़खाना भी है, इसी बिल्डिंग में अस्तबल भी है। बहुत बड़ा एरिया है जो कि आज गार्डन और फूल की क्यारियों में कन्वर्ट हो चुका है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसको जो है आज देखा जा रहा है और एक तरीके से विजिटिंग प्लेस हो गया है। और अगर आप यहाँ पे जाते हो, और जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो ब्रिटिश रेजिडेंट का जो निवास था मेन, वहाँ पे आज म्यूज़ियम बन चुका है, जहाँ पे अगर आप आज देखने जाते हैं तो 1857 से पूर्व जो कंडीशन थी इसकी रेजिडेंसी की, वो आपको चित्र बाई चित्र आपको पूरी तरीके से दर्शाई गई है। तो जितना अभी मैंने ऑब्ज़र्व किया, हालांकि मैं पहली बार गया था रेजिडेंसी, तो मैंने देखा तो मेरा बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिल पे लगी। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैक्सिमम इसको आगे बढ़ाइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम इसी तरीके की वीडियोस, आपके इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।